नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। दिल्ली से लेकर पंजाब तक देश के टॉप गैंगस्टर्स के बीच गैंग वॉर की घटनाएं आम हो चली हैं। आए दिन गैंग वॉर की वारदातें पुलिस महकमे की नींद फख्ता कर रही हैं, उड़ा रही हैं। बदमाशों के गिरोह एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं और सरेआम गोलियों की बोली से खून की होली खेली जा रही है। पंजाब के बटाला से लेकर दिल्ली के बवाना तक, बम्बिहा गैंग से लेकर के भगवानपुरिया गिरोह तक गैंगस्टर्स ने एक दूसरे को मिटाने की सौगंध खा रखी है और इसी सौगंध को पूरा करने के लिए अब खेला जा रहा है खौफनाक खूनी खेल। क्योंकि गैंगस्टर्स के निशाने पर अब फैमिली भी आ गई है, क्योंकि क्राइम की दुनिया का ये जो धंधा है वो बहुत गंदा है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। लंदन से इशारा, दिल्ली में खून की होली और असम के जेल में मातम। इतना ही नहीं, पंजाब की गलियां भी गैंगवॉर में चली गोलियों की गूंज से थर्रा उठी। गैंगवॉर की गूंज ने एक बार फिर पुलिस की खामोशी में खलल डाल दिया। जेल से मौत का खेल खेलने वाले गुनहगारों ने अब अपने विरोधी गैंग के परिवार वालों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। शुक्रवार तड़के गुनहगारों की गोलियों की गूंज ने राजधानी दिल्ली से लेकर पंजाब तक दहशत पैदा कर दी। पंजाब के बटाला में कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के परिवार वालों को निशाना बनाया गया। वहीं राजधानी दिल्ली के बवाना इलाके में दहशत का दूसरा नाम बन चुके मंजीत महाला के भांजे का सीना छलनी कर दिया गया। पंजाब से सनसनीखेज गैंगवार की खबर आ रही है। दरअसल गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां और उनके मां के बॉडीगार्ड को देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना बटाला में हुई और ये तब हुई जब उनकी मां स्कॉर्पियो से बटाला में कहीं जा रही थी। हालांकि जब गोली लगी तो स्पॉट पर ही उनकी मां के बॉडीगार्ड करणदीप सिंह की वहीं पर मौत हो गई। लेकिन गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर को अस्पताल में भर्ती कराया गया बटाला में, लेकिन उनको फिर रेफर कर दिया गया अमृतसर, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। और आपको बताते चले कि जग्गू भगवानपुरिया वही गैंगस्टर है जो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के साथ थे। लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड में पुलिस की मुखबिरी का आरोप लगाते हुए लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार ने उन्हें अपने गैंग से निकाल दिया था। और जिस तरीके से ये खबर आ रही है, इस सनसनीखेज गैंगवार के बाद पंजाब में एक दशक के बाद जो गैंगस्टरवाद है वो खूनी जंग में बदलता हुआ दिख रहा है। बवाना की गोलियों की गूंज से पुलिस की खामोशी में खलल पड़ी। मौके का मुआयना किया गया, लेकिन 35 साल के दीपक की मौत के गुनहगारों तक नहीं पहुंच पाई पुलिस। कयासों के बिना पर यह जरूर कहा गया कि इस हत्या की वजह पुरानी रंजिश हो सकती है और इसे अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका वो नंदू है, जो फिलहाल इस वक्त लंदन में बैठा है। हालांकि नंदू को अपने गिरफ्त में लेने के लिए पहले ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है, लेकिन मौत का खेल खेलने वाला शातिर अपराधी पुलिस के गिरफ्त से दूर है। पंजाब की गलियों में गोलियों की गूंज। शुक्रवार तड़के पंजाब के बटाला में चली गोलियों का निशाना न सिर्फ एक महिला थी बल्कि एक व्यक्ति की भी मौत हुई। बल्कि इस वारदात ने पंजाब पुलिस के साथ साथ गुनाह की गलियों के शातिर खिलाड़ियों की नींद भी हराम कर दी। जी हां, मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाशों ने कार सवार जिन लोगों को निशाना बनाया कोई और नहीं थे वो, बल्कि कुख्यात सरगना जग्गू भगवानपुरिया की मां और उसका एक साथी करणवीर था। इस हत्याकांड ने पंजाब में एक बार फिर गैंगवॉर की चिंगारी को हवा दे दिया है। 9:30 ਵਜੇ इतला मिली है कि कादियां चुंगी ते कोई एक स्कार्पियो ਦੇ ਵਿੱਚ कोई अननोन मोटरसाइकिल सवारां ने गोली मार के ते कोई एक बंदा ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਤੇ फायरिंग की, एक लेडी है एक जेंट है। उस तो बाद असीं मौके ते इमीडिएटली ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ SHO ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ मैं पहुंच गया। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਲੇ ਠੀਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਰਨਵੀਰ ਮੁੰਡਾ
ਜਿਹੜਾ ਘੁਮਾਣ ਥਾਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਰਨਵੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ASI ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਨਨੋਨ ਬੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਵੀਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ FIR दर्ज कर लिया। अगली वारदात के वक्त जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर और उसका साथी करणवीर अपनी कार से घर लौट रहे थे। कौन है जग्गू भगवानपुरिया? अपराधों की फहरिस्त में शतक लगा चुका कुख्यात ड्रग डीलर जगदीप सिंह उर्फ जग्गू भगवानपुरिया न सिर्फ पंजाब का कुख्यात सरगना है, बल्कि उसके गुर्गे दूसरे राज्यों में भी बेखौफ वारदात को अंजाम दे रहे हैं। 13 साल पहले अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले जग्गू भगवानपुरिया, जो कि बेखौफ होकर जेल से भी अपना सिंडिकेट चला रहा है। जग्गू भगवानपुरिया 2015 से ही जेल में बंद है। 128 से ऊपर उसके ऊपर मामले दर्ज हैं। जबरन वसूली, हत्या, नाजायज हथियार और नशा तस्करा के लेकर 128 मामले जग्गू भगवानपुरिया के ऊपर लगे हुए हैं और इस समय जेल में बंद है। आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का इस समय सबसे बड़ा दुश्मन जग्गू भगवानपुरिया ही है। कल रात जग्गू भगवानपुरिया की मां और उसके बॉडीगार्ड की हत्या कर दी गई है। मौके पे ही बॉडीगार्ड के ऊपर गोलियां, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई और उसकी मां की जो डेथ है वो हॉस्पिटल में जाकर हुई है। जग्गू भगवानपुरिया वही सरगना है जो बीते दिनों पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी शामिल रहा है। पुलिस की फाइलों में मूसेवाला की हत्या में जग्गू भगवानपुरिया का नाम दर्ज है। गैंगवॉर की धमक ने असम के सिलचर जेल में कैद जग्गू भगवानपुरिया के साथ साथ पंजाब पुलिस की भी नींद हराम कर दी है। जाहिर है बदले की आग में जल रहा भगवानपुरिया मौत के खेल के स्क्रिप्ट तैयार कर रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया के हवाले से किए गए दावे के मुताबिक हरियाणा के बम्बिहा गिरोह के कुख्यात प्रभु दासवाल और कौशल चौधरी ने गैंगवार के वारदात को अंजाम दिया। सच चाहे जो भी हो, लेकिन एक सच तो ये जरूर है कि दिल्ली और पंजाब में गैंगवार का आगाज हो चुका है। उसका खूनी अंजाम किस शक्ल में होगा कहा नहीं जा सकता। न्यूज इंडिया के लिए दिल्ली से ऋतु रोहिणी के साथ पंजाब से जसवीर सिंह की रिपोर्ट। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ग्राउंड 2 से सहयोगी ऋतु रोहिणी जुड़ गई हैं। सबसे पहले उनका रुख करूंगी। हमारे साथ में डीजीपी झारखंड निर्मल कौर भी जुड़ी हुई हैं, पूर्व डीजीपी हैं आप, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले ऋतु रोहिणी से समझेंगे। ऋतु, दिल्ली के अंदर जिस तरीके से ये घटना घटित होती हुई देखने को मिली, पंजाब में भी घटना घटित होती हुई देखने को मिली, उसके बाद दिल्ली पुलिस कितनी एक्टिव नजर आ रही है? चलिए ऋतु का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले निर्मल कौर जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। निर्मल जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। निर्मल जी, आप इन गैंग वॉर्स को कैसे देखती हैं और आप तमाम दर्शकों को प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि जब हम बम्बिहा और भगवानपुरिया के गैंग की बात करते हैं तो कई समय पहले साथ में हुआ करते थे, लेकिन अब गैंग में दरार आ गई है और जब भी गैंग में दरार की खबर सामने आती है तो इस तरीके से गैंग वॉर्स भी देखने को मिलती है, बढ़ जाती है गैंग वॉर्स। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको मेरी आवाज क्या आ रही है, क्योंकि मुझे क्या आप मुझे सुन पा रही है? मैं बिल्कुल क्लियरिटी के साथ मुझे सुन पा रही है जी, मैं बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। देखिए, जब गैंग्स की बात है, जहां तक ये गैंग्स, कोई भी गैंग हो, अभी आपने भगवानपुरिया और लॉरेंस बिश्नोई और गैंगों की बात की, और कोई भी गैंग है कहीं भी है, ये बेसिकली वर्चस्व की लड़ाई है, आपसी वर्चस्व की लड़ाई है। माफिया, जैसे शिकागो में भी माफिया है, ऐसा नहीं कि इटली तो माफिया शब्द का जन्मदाता ही इटली देश है, तो भारत में कोई नई चीज नहीं है। और ये जो गिरोह हैं, जो गैंग्स है, ये अपने वर्चस्व की लड़ाई में लगे रहते हैं कि मैं ज्यादा रंगदारी वसूलूं, मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ, मेरे काम ज्यादा अच्छे से हो गए। काम मतलब इनके सब 2 नंबरिया काम रहते हैं, किसी को टपका देना, मर्डर कर देना, किसी से वो जो लेवी टाइप का वसूलते रहना, हमेशा प्रोटेक्शन मनी लेते रहना, पैसे लेते रहना और जा जाके सबको धमकाना। और एक समय में इनकी रेपुटेशन ऐसी हो जाती है कि धमकी की जरूरत ही नहीं, एक संदेश काफी है। संदेश भेज देंगे, 20 करोड़ भेज दो, अगर कोई बड़ा बिजनेस मैन है उसको भेजने ही पड़ेंगे,
बस वो एक बहुत, उसमें धमकी भी नहीं होती है। तो जब ये अपनी उस स्तर तक अपनी पैठ या अपनी रेपुटेशन या बुरी रेपुटेशन मतलब जो भी बना लेते हैं, तब तक ये लोग, और वो भी एक मतलब ये तो बहुत हिमालय की पीक है कि हमेशा तो आदमी वहां रह नहीं सकता। कोई गैंग आज बड़ा है, कल कोई और बड़ा होगा। ये आपसी वर्चस्व की लड़ाई इनकी सदा फिलहाल मेरे ख्याल से पिछले एक आध दशक के अंदर की बात है कि गैंग्स जो है वो जेल से ऑपरेट कर रहे हैं। जी, जेल से जब ऑपरेट करते हैं गैंग, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी और मेरे ख्याल से तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे कि गैंगस्टर्स की ये जो टेंडेंसी अब इन दिनों डेवलप हुई है कि वो अब नॉर्मल फैमिलीज को भी अटैक करने लग गए हैं, नॉर्मल फैमिली पर्संस को भी अटैक करने लग गए हैं, टेंडेंसी में ये चेंज कैसे आया है, आप क्या आकलन कर पा रही है? देखिए, बेसिकली ये दहशत फैलाने की बात है, अपना आतंक चलाना चाहते हैं ये लोग, डराना चाहते हैं, अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहते हैं ये सब करके कि हम तो आपके बच्चे, बीवी बच्चों, माँ बाप को भी नहीं छोड़ेंगे। इस तरह के आतंक फैलाने के लिए इस तरह की मतलब घटना को अंजाम दिया जाता है। तो वो अब परिवारों को भी नहीं बख्श रहे। परिवार मतलब पहले इतने खुलेआम नहीं आते थे, परिवारों पे इतना खुलेआम मामला नहीं किया जाता था जैसा कि अभी किया गया। पर ये एक नया फीचर है, एक नई डेवलपमेंट है, एक नई प्रगति हुई है उनके कार्यों में। ये बेसिकली अपना प्रभाव जमाने के लिए, दहशत जमाने के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए कि हम ज्यादा प्रभावशाली हैं, उसके लिए ऐसा किया जाता है। ये सिंपल सी बात है और वहां पर मतलब यही ज्यादा चलता है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, रहते गैंग के लोग। जी, मैं आपसे एक और विषय समझना चाहूंगी निर्मल जी। मैं चाहूंगी कि आप इसको थोड़ा सा क्लियरिटी या बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ हो सके तो इसको दर्शकों को समझाइएगा। क्या प्रशासन के पास, क्योंकि बार बार ये सवाल दर्शकों की तरफ से हमारे पास आता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए आता है, सोशल साइट्स के जरिए आता है कि भाई जब भी कोई प्रशासनिक अमले का व्यक्ति आपके साथ में जुड़े, पूर्व जुड़े या फिर मौजूदा जुड़े, आप उनसे जरूर पूछिए कि क्या भाई ये इतने ज्यादा बेलगाम हो चुके हैं कि इन पर लगाम कसने की कोई तरीका नहीं है क्या? अभी आप देखिए, कई लॉरेंस बिश्नोई की बात कर ली जाए, गोल्डी बराड़ की बात कर ली जाए, ये तमाम जो गैंगस्टर्स हैं वो जेल के अंदर से ऑपरेट करने लग गए। क्या महकमे का कोई भी डर या फिर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं डेवलप हो सकता क्या कि इन गैंग वॉर्स को या फिर इन गैंगस्टर्स को रोका जा सके, इनके मन में डर बैठाया जा सके? क्योंकि खेल तो सारा डर का ही है। देखिए, जो सिस्टम, जी हाँ, सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये तो मानना पड़ेगा कि मान लीजिए 100 लोग हैं प्रशासन के भी या या कहीं के भी किसी भी जगह पर, 100 लोग में 20 होंगे जो बहुत ईमानदार होंगे, बहुत प्रोफेशनली अच्छे से अपना काम करना चाहेंगे। 40-50 होंगे मेरे ख्याल से ऐसे 50-60 या 40-60 के बीच में, जो कहेंगे हमें क्या, जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो। और बाकी 20 या 20% के करीब ऐसे होंगे जो एक्टिवली सिर्फ पैसे की तरफ ध्यान देते हैं और उनको प्रशासन या कानून या विधि व्यवस्था या रूल ऑफ लॉ से कोई खास मकसद नहीं है। उनको नौकरी में आए हैं, खूब कमाने आए हैं। इस तरह के लोग भी प्रशासन में बहुत आपको मिल जाएंगे। तो अब जो 20% बहुत ड्राई ऑनेस्ट टाइप के लोग हैं, जो एकदम प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं, नियम से चलना चाहते हैं, उनके सामने बहुत सारी दिक्कतें आती है। उनको अधिकतर लोग राइट ऑफ कर देते हैं शुरू में, ये तो निकम्मा है, इसको साइडलाइन कर दो, उसको कुछ ना कुछ ऐसा तमगा पहना के कि मैनेज करना नहीं आता या अनसुटेबल है, या मतलब जो प्लायबल नहीं होते उसको वो लोग रखना नहीं चाहेंगे। विद द रिजल्ट कि वो 40-50-60% जो कि एकदम निष्प्रह हैं, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चल रहा है चलने दीजिए, जब नौकरी पे बात आएगी तो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। या वो 20% जो बहुत एक्टिवली सिर्फ पैसे को परस्यू कर रहे हैं प्रशासन में रह के, उस तरह के लोग आपकी मतलब चीजें चला रहे हैं, अधिकतर ऐसा होता है। तो वो जेल के लिए और गैंग के लिए, ये सब पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए हर जितने भी देखिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बहुत सारे अंग हैं। पुलिस तो मात्र एक है, प्रोसिक्यूशन हुआ, वो प्रोसिक्यूशन को भी मैनेज कर, रूट्स, उनको पता है कि कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिससे कि ये सारे सिस्टम मैनेज हो सकते हैं जी। पर है कि कभी ना कभी तो उनका भी दिन आता है, गैंगस्टर खत्म होते हैं, आपसी वर्चस्व में ही तो खत्म हो जाते हैं, आपसी लड़ाई में खत्म हो जाते हैं। इनफैक्ट जो स्मार्ट पुलिस ऑफिसर है वो तो कहते हैं कि हमारे तो बस का है नहीं, इनको आपस में लड़ा के रखो, आपस में एक दूसरे को मार डाले, वो अच्छा है। तो बहुत सारे जो स्मार्ट पुलिस ऑफिसर है वो इनफैक्ट गैंग के आपस की जो लड़ाई है, गैंगों का जो राइवलरी है या गैंग जो आपस में लड़ते हैं,
उसको बढ़ावा देते हैं। अगर कोई कमजोर पड़ता रहता है, दिख रहा है किसी समय, तो उसको शय दे दिया दूसरे के पीछे। क्योंकि खाली पुलिस और जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी, चूंकि आप सिस्टम का पार्ट रही हैं, आपने चीजों को लीड भी किया है, तो एक विषय मैं आपसे समझना चाहूंगी। अक्सर दर्शकों के जहन में एक सवाल ये भी होगा, क्योंकि आजकल वो बड़ी वेब सीरीज वगैरह देख रहे हैं और चीजें समझ भी रहे हैं। अब चीजें उतनी ज्यादा बिहाइंड द कर्टन रह भी नहीं गई हैं, सब चीजें सामने हैं और समझ में आता है कि कैसे क्या चीजें घटित हो रही हैं। तो क्या जैसा नॉर्मली दिखाया जाता है कि एक पर्टिकुलर गैंग को खत्म करने के लिए या एक के वर्चस्व को खत्म करने के लिए किसी एक वीकेस्ट गैंग को रेज कर दिया जाता है या उसको थोड़ा सा फ्री हैंड छोड़ा जाता है कि भाई तुम जाकर के उस पर पूरे हमले कर लो, हम तुमको कुछ नहीं करने वाले हैं, लेकिन जब वो खत्म हो जाएगा, जो मेन स्ट्रक्चर है वो पूरा एकदम डिमोलिश हो जाएगा, तो उसके बाद उसको भी हम खत्म कर देंगे। ऐसा कुछ मूवमेंट होता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अब जो आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो अपराध नियंत्रण का जो सिस्टम है, जिसमें पुलिस, न्यायपालिका, प्रोसिक्यूशन, जेल्स, तमाम अंग जुड़े हुए हैं, वो उतने एफिशिएंट नहीं है। तो अगर आपको एफिशिएंटली अपने गैंग्स को खत्म करना है, तो आई थिंक बेहतर है कि वो आपस में लड़के एक दूसरे को खत्म कर दें। वो बहुत इफेक्टिव होता है, क्विक होता है, आपको 20 साल केस नहीं लड़ना पड़ता, अपील दर अपील नहीं होती, तारीख पर तारीख नहीं पड़ती, नहीं होता। वो तो एकदम मतलब दैट इज एकदम शॉर्ट जस्टिस है, कन्वीनियंट जस्टिस, स्पॉट जस्टिस है। जस्टिस माने जो भी माने, फिनिशिंग ऑफ है। जस्टिस तो वी डोंट नो कि जस्टिस कितना सब होता है इस सबसे, पर गैंग्स क्योंकि आतंक मचाए रहते हैं और गैंग्स को खत्म करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कई बार ऐसा भी आवश्यक सा हो जाता है कि वो उनकी आपस की जो लड़ाई है उतनी बुरी चीज नहीं है, उससे समाज एक मतलब सोसाइटी इज अ बेटर प्लेस, क्योंकि वो आपस में लड़ते हैं तो समाज को कम तंग कर पाते हैं। ठीक है, तो और ज्यादा तंग करेंगे निर्मल जी। अब मैं अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं, प्रेजेंट सिनेरियो की एक बार बात कर लेते हैं। प्रेजेंटली जो ये गैंग वॉर्स देखने को मिल रही हैं, फिर चाहे दिल्ली की बात करें या पंजाब की बात करें, हर जगह पर ही इस तरह की सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं और कई जगहों पर तो खुले फैमिली पर्सन्स को भी धमकी दी गई है। बीते दिनों हमने कई खबरें ऐसी चलाई हैं। तो आप ये जो सिनेरियो पूरा देख पा रही हैं, इसको आप कैसे देख पा रही हैं, प्लस ये कैसे टैकल होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि हम ये कह दें कि भाई प्रशासन या फिर एडमिनिस्ट्रेशन साइड में बैठा हुआ है और वो पूरा का पूरा शो देख रहा है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रशासन जरूर कुछ ना कुछ कर रहा होगा, लेकिन चूंकि आप प्रशासन के अंदर रही हैं, प्रशासन बहुत एक्टिवली जी हाँ, प्रशासन बहुत सक्रिय रूप से इन गतिविधियों को देखता रहता है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या कोई और अंग हो, और उनपे यथासंभव कोशिश करता है कि कानूनी तरीके से उनको पकड़ा जाए, उन पे मुकदमे चले, वो खत्म हो। पर देखिए, अब जेल तो नया आश्रय स्थल बन गए इन गैंग्स के, बिल्कुल। वो तो वहां जाके आश्रय पा लेते हैं। जैसे आपने देखा जेल में मर्डर होते हैं, जेल में सब कुछ हो रहा है, जेल में मोबाइल फोन कितने मिल रहे हैं, 5 स्टार से खाना जा रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जैमर लगाए गए हैं, फिर भी तमाम कॉल होते हैं, सब कुछ होता है जेल्स में। जेल तो उनके लिए एकदम आश्रय स्थली, जिसे कहते हैं ना कि एकदम R&R, रेस्ट एंड रिक्यूपेशन का है। और जेल में बड़ी फायदे, जेल में उनको कोई मार नहीं सकता, अव्वल दर्जे की सुरक्षा, राइवल पहुंच नहीं सकते, अगले इक्का दुक्का जो मर्डर होते हैं। और जेल में और जेल से वो जो भी ऑर्डर देते हैं, जेल से उनका सारा तामिला किया जाता है। उनके चमचे बाहर रहते हैं, जो रिक्रूट्स हैं या जो मिडिल लेवल के लोग हैं, वो लोग बाहर है, उनका मैसेज ले जाते हैं और जो पैसा जहां कहे इधर से उधर पहुंचा देते हैं, जिसका मर्डर करना हो कर देते हैं। जो भी वो जेल में बैठ के वो लोग सुपारी लेते हैं और उस क्राइम को इम्प्लीमेंट करते हैं, जेल में बैठ के सुपारी भी लेते हैं। तो जेलें तो एक ऐसा अंग हो गई हैं अब कि जेल्स में रहना किसी भी बड़े गैंगस्टर के लिए सबसे अच्छी जगह हो गई है। मतलब जिसे कह सकते हैं दे आर हेवंस फॉर देम, जहाँ की वो प्रश्रय पाते हैं, आश्रय स्थली बन गया है उनका, वहां पर रह के वो क्राइम करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ में जुड़ी और आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इस गैंग वॉर के अलग अलग पहलुओं से हमें जो है रूबरू कराया है। बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस खास प्रस्तुति में इतना ही। लगातार हम आपको इस तरह की अपडेट्स देते रहेंगे। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।